हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बस। बस को सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही समझते हैं। बस क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं एक बस क्या है और आप उस बस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो जो बस होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के लिए। हम बस में बैठते हैं और हम फिर डेस्टिनेशन में चले जाते हैं। जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हैं, घर से कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो यही हमारी बस का काम होता है। सिमिलरली हमारा जो एक कंप्यूटर सिस्टम है, वही वहां पे जो बस है उनका भी यही काम होता है। हमने देखा कि एक सिस्टम या एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स को क्या होना होता है? आपस में कनेक्टेड होना होता है। क्यों कनेक्टेड होना होता है? ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, सिग्नल्स हैं, उनको हम एक कंपोनेंट से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर पाए, और इसलिए हमें लगती हैं बसेस। अब जैसे एक एग्जाम्पल दोबारा से हम एक रियल लाइफ जो अभी हमने लिया था वही लेते हैं। ये मैं हूं, ठीक है, ऐसे ही मेरे और बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे, और ये है एक स्कूल या कॉलेज जहां पे मुझे जाना है। क्या हो रहा है? मेरे लिए एक डेडिकेटेड बस है, ठीक है, ये मेरे लिए एक डेडिकेटेड बस है, मैं इसमें बैठ रही हूँ, ये मुझे लेके जा रही है। सिमिलरली ये वाला एक पर्सन है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड बस है, ये इसमें बैठ रहा है, ये यहाँ जा रहा है। सिमिलरली ऐसा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें कितनी सारी बसेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उसी लोकेशन में जाने के लिए। पर ये ठीक नहीं है, इसमें अननेसेसरी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है। उससे बेटर है हम एक काम करते हैं, इस बस को शेयर कर लेते हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, हमारी जो बस होती है वो शेयर होती है अमंग वेरियस पीपल्स। खाली होती है बस, तो सीट खाली है तो उसमें जो चाहे वो आके बैठता है और अपने डेस्टिनेशन में चला जाता है। वापस से आते हैं कंप्यूटर बस की तरफ। तो कंप्यूटर बस भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रही है, और ये कनेक्ट कर रही है डेटा, सिग्नल्स या जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन करने के लिए। और इस बस को भी किया जाता है शेयर अमंग द वेरियस डिवाइसेस या कंपोनेंट्स दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो अगर हम बोलें तो बस एक कम्युनिकेशन पाथ हुई, और ये कम्युनिकेशन पाथ शेयर किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम या शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स या डिवाइसेस सेम बस का इस्तेमाल करके ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा, इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स को आपस में। लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। आई मीन एक पेयर ऑफ डिवाइस, जैसे कि वहां हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे मेरे दो डिवाइसेस है, तो ये एक पेयर हो गया। एक टाइम पर केवल एक ही पेयर ऑफ डिवाइस एक पर्टिकुलर बस से जो है कनेक्टेड हो सकता है। अगर हम एक बस की बात करें तो सपोज ये मेरी बस हो गई। चलिए कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को। तो मान लीजिए ये मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये मेरी मेमोरी है, फिर यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है, या जो भी कुछ चीजें हैं, हमें उन्होंने क्या किया, हमने आपस में उसको सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमने इनको सबको कनेक्ट कर दिया। अब इस बस को हमने किया है शेयर अमंग दीज डिवाइसेस। अब मान लीजिए कनेक्ट होना है मेमोरी और प्रोसेसर को, तो उस टाइम पे केवल मेमोरी और प्रोसेसर ही कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसी टाइम पे मेमोरी के साथ कनेक्ट हो गया, या इनपुट आउटपुट डिवाइस उसी टाइम पे हमारा प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हुई एक बेसिक जनरल डिस्कशन हमारा बस क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि बस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसा अभी हमने देखा कि जो बस है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रही है। ये कंपोनेंट्स है हमारे मेमोरी, हमारा एएलयू, हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एक सिस्टम में। हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इन सबको डिस्कस किया हुआ है। तो इन सबको कनेक्ट कर रही है, और ताकि ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो और जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आराम से ट्रांसमिशन किया जा सके, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सके, ताकि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एग्जीक्यूशन एक प्रॉपर फ्लो में हो पाए और हमारा जो रिजल्ट है वो जनरेट हो पाए।
ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी जो बसेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम बस का स्ट्रक्चर देखेंगे। बट फिलहाल समझ लीजिए, एक ऐसी बस जो डेटा कैरी करेगी वो डेटा बस हो जाएगी, एक ऐसी बस जो कि हमारा सिग्नल्स कैरी करेगी वो कंट्रोल बस हो जाएगी, और ऐसी बस जो एड्रेस को कैरी करती है वो एड्रेस बस कहलाती है। और एक ऐसी बस जिसके पास एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन होती है, कंबाइंडली उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। और ये जो सिस्टम बस होती है, ये इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है। ये जो डिस्कशन है टाइप्स ऑफ बसेस का, वो हम डिटेल में स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जनरल इंट्रोडक्शन इसका ये था। तो आज हमने देखा कि एक बस क्या होती है, उसको शेयर करा जाता है अमंग वेरियस डिवाइसेस, ताकि हम डेटा को ट्रांसमिट करवा पाए, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवा पाए, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, और एक कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए हमने इसकी नीड देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बस का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे।